नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के बारे में, जो कि आपके जितने भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जनरल साइंस, जिसके क्या है लगभग हर एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी क्या है, हम जनरल साइंस के दो तीन टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आगे हमारे पास है एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में है। वो भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल बहुत बार पूछते हैं। मतलब एग्ज़ाम के अंदर आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आपको पूछेंगे उनमें से कौन सा सेंट्रीपिटल और कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा होता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊँगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा मेरे पास है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा है मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल है, इसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रक बल, और दूसरा मेरे पास जो है इसे बोलते हैं हम अपकेंद्रक। अपकेंद्रक बल। ये मेरे पास होता है अपकेंद्रक बल। अब देखते हैं, समझते हैं ये होते क्या है वास्तव के अंदर। मतलब क्या है, मेरे पास जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमेशा हमारे पास जो अगर गोलाकार जो होगी कोई सिचुएशन उसके अंदर ही लगता है। हमारे पास गोलाकार सिचुएशन मतलब क्या है, हमारे पास गोलाई के अंदर कोई ये जगह है, अलग अलग एरिया है गोलाई के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, मतलब मानते हैं हम जैसे कि ये मेरे पास इसका केंद्र बिंदु है। अब गोलाकार जगह का मतलब क्या है, ये वस्तु क्या है, मतलब यहाँ पर कोई वस्तु है, वो वस्तु यहाँ से यहाँ पर चल रही है, इस साइड से, मतलब इस तरह से क्या ये वस्तु यहाँ पर हमारे पास गोलाकार इकाई में चल रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा गोलाकार एरिया में ही लगता है। सीधा अगर एरिया है उसके अंदर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, वो सीधा हम फोर्स की बात करते हैं उस सिचुएशन के अंदर। अब क्या है, जैसे मानता हूँ मेरे पास ये वाली वस्तु है, ये सबसे पहले यहाँ पर वस्तु है, उसका जो द्रव्यमान दिया हुआ है हमें, उसका द्रव्यमान है द्रव्यमान हमें दे रखा है। ठीक है, अब क्या है, ये वस्तु यहाँ से क्या है यहाँ पर जाएगी, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर वस्तु के अंदर जो वेग है, वेग के अंदर परिवर्तन हो रहा है। मास में तो परिवर्तन होगा नहीं, मास तो यहाँ पर है तो यहीं पर रहेगा, मास होगा सेम रहेगा हमारे पास। वेग के अंदर इसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, इस वस्तु के अंदर वेग में परिवर्तन हो रहा है टाइम के साथ, तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स बनेगा। ठीक है, तो अब क्या, ये जो फोर्स बनेगा, ये बल बनता है, वो हमारे पास बल कौन सा होता है इनके बीच में, वो हमारे पास बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास होगा जो केंद्र की ओर बल लगेगा। मतलब क्या हुआ, सेंट्रीपिटल का केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होगा, उसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो बल है, यहाँ पर जो वस्तु है ये गोलाकार इस तरह साइड से चल रही है, तो ये क्यों चल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही चल रही है। मतलब क्या हुआ, केंद्र की ओर ये क्या है, बल लग रहा है, तो वो क्या हुआ, वास्तव के अंदर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आगे क्या है आपको पता है, अब हमारे पास ये वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, वस्तु इस साइड में है, आगे जाएगी, यहाँ पर पहुँच गई ये वस्तु। यहाँ पर पहुँचने के बाद मान लीजिए इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो ये वस्तु क्या होगा, इस साइड से क्या है, सीधी चली जाएगी, मतलब टेंजेंशियल चली जाएगी। आगे गई वस्तु, ये मान लेते हैं यहाँ पर फोर्स लगा, इसके बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है इसके अंदर, यहाँ से ये वस्तु यहाँ पर गई है, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो ये वस्तु क्या है, इस साइड में सीधी चली जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा, ये जो है हमारे पास गोलाकार जो इकाई के अंदर लगने वाला बल है, केंद्र की ओर लगने वाला बल है, उसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके, एक और इसी के अंदर बताता हूँ आपको मैं। मेरे पास आपने न्यूटन का तीसरा नियम सुना होगा, न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसके बारे में पढ़ा होगा। उस नियम के अंदर क्या होता है, कोई वस्तु अगर क्रिया करेगी तो वो उस वस्तु के अंदर क्या है, प्रतिक्रिया जरूर होगी। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया होती है हर चीज़ के अंदर, हर वस्तु के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया जरूर होगी। अब क्या है हमारे पास, जैसे ये वाला बल इस साइड में लग रहा है तो इसके विपरीत में प्रतिक्रिया भी कुछ ना कुछ होगा।
मतलब अलग बल लगेगा इसके विपरीत में, तो ये वाला बल जो बाहर की ओर लगेगा उसे बोलते हैं हम अपकेंद्रक बल। समझे आप? उसे बोलते हैं अपकेंद्रक बल। जो बाहर की ओर बल लगेगा, जो हमारे पास केंद्र से बाहर की ओर बल लगेगा, उसे बोलते हैं हम अपकेंद्रक बल। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बल वास्तव में क्या है, एक दूसरे से क्या है, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों बल अगर समान होंगे, एक दूसरे से एक जैसे सेम होंगे, इक्वल होंगे, तभी क्या है हमारी वस्तु क्या है यहाँ पर टिकी रहेगी। तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, बल सेम रहने के लिए क्या कंडीशन होती है, वस्तु को स्थायी रखने के लिए क्या कंडीशन होती है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था फोर्स वाले चैप्टर के अंदर। अब क्या है, ये वस्तु, ये जो दोनों बल है वास्तव के अंदर क्या है, इक्वल होने चाहिए, तभी क्या है हमारी वस्तु वहाँ पर स्थायी रहेगी। अब अलग अलग एग्जाम्पल की बात करते हैं इस बल के। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उसका एग्जाम्पल क्या है। सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो इसी बल के कारण लगा रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होगा, अगर जो केंद्र है मतलब पृथ्वी का जो केंद्र है वो गुरुत्व बल ना लगाएगा, तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगा, वो क्या है दूर चला जाएगा स्पेस में, अभी हमने बात की थी। तो ये सारा क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही होता है। दूसरी बात, दूसरा जो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आपने एक मौत के कुएं का खेल देखा होगा। मौत का कुएं का जो खेल है वो देखा होगा। कभी आप मेले वगैरह में गए तो वहाँ पर क्या है मौत के कुएं का खेल होता है। उसके अंदर क्या होता है, इस गोलाकार इकाई में क्या है अलग अलग टाइप के बनाए होते हैं। कुछ लकड़ी नुमा सांचा होगा, इसके अंदर गोलाकार होगा पूरा। उसके अंदर क्या है गोलाकार सांचे के अंदर बाइक दौड़ाते हैं, पूरे ऊपर तक लेके आते हैं बाइक को, वो आपने देखा होगा और आप देख भी सकते हो कहीं पर सर्च करके। तो क्या है गोलाकार कुएं का जो खेल होता है वो इसी बल के कारण होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ना होगा, नहीं होगा, तो क्या है वो जो बाइक है वो दौड़ा रहा है चारों तरफ से, वो बाइक नहीं दौड़ेगी, वो बाइक गिर भी सकती है। तीसरी चीज़ क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। आपने पढ़ा होगा, मतलब सबसे पहले जो अंदर का एटम होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। एटम है हमारे पास, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों ओर हमारे पास क्या होते हैं, कक्ष होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। उनके चारों ओर क्या है हमारे पास जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन है, वो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। वो चारों ओर चक्कर क्यों लगाते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है जो कि क्या है बहुत ही शक्तिशाली होता है, प्रोटॉन बहुत ही भारी होता है। वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या है अपनी तरफ क्या है जकड़े रखता है, पकड़े रखता है इसको। तो क्या है इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं मूव होने देता। तो वो क्या है हमारे पास ये जो बल लगता है वो किसके कारण लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही लग रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने आपको ये जो 3-4 एग्जाम्पल बताए हैं वो समझ आया होगा। आगे हम थोड़ी बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, जो हमारे पास क्या है अपकेंद्रक बल, जो बाहर की ओर लगने वाला जो बल है, इसके बारे में हमने अभी बात कर ली है। अब बात करते हैं बाहर की ओर लगने वाला बल है वो क्या होता है। रियल में यह जो बल है एक आभासी होता है, आभासी बल होता है रियल के अंदर ये, ठीक है। ये वास्तव में क्या ये बल नहीं होता, इसे आभासी बल बोलते हैं हम, आभासी बल, इमेजिनरी बल होता है हमारे पास ये, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या है हमारे पास वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाना जो है वो इसी बल के कारण होता है। जो हमारे पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हम सुखाते हैं, कपड़े सुखाना जो होता है, कपड़े सुखाना इसी बल के कारण होता है वॉशिंग मशीन के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे जो क्या है क्रीम निकालने की जो मशीन है, ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है। जो क्रीम निकालने की जो मशीन है, क्रीम निकालने की जो मशीन है वो इसी बल पे क्या है कार्य करती है, अपकेंद्रित बल पे ही कार्य करती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अलग अलग टाइप के हमने बल के बारे में बात की है, ठीक है। अभी क्या है हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी क्या है हम बात करते हैं थोड़ा गुरुत्वाकर्षण बल पर द्रव्यमान का क्या अंतर है, वो बात करते हैं हम।
उससे पहले क्या करेंगे हम, हमारा टॉपिक रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल पर द्रव्यमान का क्या अंतर है, वो बात करते हैं। थोड़ी बताता हूँ आपको मैं उसके बारे में। अभी हमारे पास है टॉपिक है मेरे पास, क्या गुरुत्वाकर्षण बल पर द्रव्यमान का अंतर होता है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल पर हमारे पास जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का अंतर होता है? अगर ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे? ठीक है, हमारे पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या है, द्रव्यमान का अंतर होता है या नहीं होता। मैंने आपको बताया था कोई वस्तु है, द्रव्यमान क्या है, एक वस्तु का कोई वस्तु हमारे पास, उसका द्रव्यमान सेम रहता है, तो इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर क्या द्रव्यमान का अंतर होता है, वो हमें चेक करना है। तो हम बात क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, स्वतंत्र रूप से कोई गिरी हुई वस्तु क्या होती है, गिरी हुई सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण महसूस करती है। सबसे पहले बात क्या है आपको मैं समझाना चाहूँ, कोई वस्तु है हमारे पास, कोई मास, मैंने अभी आपको बताया था कोई द्रव्यमान की वस्तु है, अम द्रव्यमान की, वो स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है, इससे पहले हमने किया था पहले वाले लेक्चर के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, त्वरण महसूस करती है, जिसे हमने नाम दिया था किसका, जी का नाम दिया था, आपको मैंने पहले बताया था। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इसके अंदर जो बल लग रहा है वो क्या होता है हमारे पास, रियल में बल जो होता है एफ गुना में, एफ बराबर मास गुना में एक्सेलरेशन होता है। इसके अंदर क्या होगा, मास गुना में जी होगा हमारे पास। ये क्या होता है, वास्तव में मैंने ये आपको बताया था, ये मेरे पास क्या होता है, वेट होता है जो भार होता है। ठीक है, ये मेरे पास वास्तव के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो भार ही होता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। सबसे पहली बात ये हो गई, त्वरण को महसूस करेगा। दूसरी बात मेरे पास है, त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, जो हमारे पास त्वरण है, त्वरण वस्तु के, हमारे पास जो त्वरण है वो क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो हमारे पास त्वरण है जो कि वस्तु का जो द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है तीसरी बात, अर्थात क्या हुआ, सभी वस्तु जो हल्की है भारी है समान दर से नीचे गिरती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अगर त्वरण जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, यहाँ तक आप समझे, त्वरण है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई बिल्डिंग है, जैसे मान लेता हूँ 5 क्या ये फ्लोर की कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से कोई वस्तु मैं गिराऊंगा, दो वस्तु, जैसे कि एक क्या है मेरे पास पत्थर है, एक मेरे पास क्या है ये इस टाइप का कोई पत्ती है। ठीक है, इन दोनों को मैं गिराऊंगा, ये मेरे पास क्या है, एक पत्ती है मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास पत्थर है, इन दोनों को मैं ऊपर से गिराऊंगा तो दोनों क्या है, समान जो है एक साथ नीचे पहुँचेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ करनी है इस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है मेरे पास, आगे जो होगा वो मेरे पास है, अगर मैं बात करूँ निर्वात की, ये तो मेरे पास क्या है, इन दोनों पे क्या है, इन दोनों के ऊपर हमारे पास एक एयर रेजिस्टेंस लगता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है। मतलब क्या हुआ, हवा का क्या है, इन दोनों पर प्रतिरोध लगाया जाता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वस्तु होगी उस पर ज़्यादा प्रतिरोध लगेगा, छोटी वस्तु होगी उस पर कम प्रतिरोध लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान करनी है। ये पत्ती हमारे पास या पत्थर नीचे गिर रहा है तो इन पर क्या है, हमारे पास हवा का क्या है, प्रतिरोध लग रहा है वस्तु को क्या है रोकने के लिए। तो क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई मीडियम है, कोई माध्यम है, जैसे हवा है माध्यम है हमारे पास, तो ये दोनों वस्तु क्या है सेम टाइम पर सेम समय में क्या है नीचे पहुँचेगी। अगर हमारे पास कोई